नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, मैं आपको आज के इस क्लास की वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं डिटेल्स के साथ। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो केरल राज्य में स्थित है? तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल राज्य में स्थित है। बात करें ऑप्शन नंबर बी का, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये असम राज्य में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। बात करें केरल राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है। और वो कौन कौन से है? तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान और मथीकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान, जिसे इडुक्की राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी केरल राज्य में स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फ्री में पीडीएफ दिए जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न, हाजी अली दरगाह किस शहर में स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से हाजी अली दरगाह जो है ये कौन से शहर में स्थित है? तो मुंबई में स्थित है हाजी अली दरगाह। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है, कौन भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है? प्रश्न के ऊपर आप ध्यान देंगे, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है। और अनुच्छेद 60 जो है ये राष्ट्रपति के शपथ और पुष्टि से संबंधित है, तो आप अनुच्छेद भी याद रखेंगे। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी को। तो राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के लिए पद की शपथ दिलाते हैं। बात करें दूसरे पॉइंट का, तो भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 4 नंबर प्रश्न है, कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया था? निम्न में से कौन पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो सी भाषा में लिखा गया था? तो यूनिक्स पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे सी भाषा में लिखा गया था और 1960 के दशक में विकसित किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं बात करें 5 नंबर प्रश्न का। तो सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को डैश की जयंती पर मनाया जाता है, यानी सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन निम्नलिखित में से किनके जयंती पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर हर वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाए जाते हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को। और किन की जयंती पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाए जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और वैसे प्रश्न जो आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 6 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? यानी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये आप याद रखेंगे। बात करें अगला प्रश्न का, तो 7 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस की अगर बात करें तो ये 27 दिसंबर को मनाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो बात करें उज्जैन का,
तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो जेपीईजी का सही फुल फॉर्म निम्न में से कौन सा है, यानी जेपीईजी का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जो है जेपीईजी का सही फुल फॉर्म होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास में अत्विक राज्य के नाम से किसे जाना जाता है। भारतीय इतिहास में अत्विक राज्य के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो वन साम्राज्य को जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो कौन भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत में स्थापित प्रथम उच्च न्यायालय था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत स्थापित किया गया था कलकत्ता उच्च न्यायालय को। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में आपको भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ मिलेगा देखने को। तो कौन से शहर में। तो श्रीनगर में आपको भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 13 नंबर प्रश्न है, नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। यानी नृत्य नाटक ख्याल का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन से राज्य से है। तो राजस्थान राज्य से है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 14 नंबर प्रश्न का। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग निम्नलिखित में से कौन था। तो मणिपुर था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 15 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। तो कौन से घराने से संबंधित थे। तो पटियाला घराना से संबंधित थे शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 16 नंबर प्रश्न का। तो भारत के इनमें से किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था। भारत के इनमें से किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था। तो झारखंड राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था। और कब। तो 1855 से 1856 के बीच। दोस्तों मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल भी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है। देख ऑप्शन में से कौन एक ध्रुवीय अणु है। तो जल। ठीक है, जल जो है सो एक ध्रुवीय अणु है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। 7 होता है। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बात करें WHO का, तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें WHO का, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में किए गए थे। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। देख ऑप्शन में से कौन जो एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। तो डांग घाटी जो है ये एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। और यह उत्तर में महाभारत श्रेणी और दक्षिण में चूड़िया श्रेणी के बीच स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 20 नंबर प्रश्न है, कौन सा गुण आमतौर पर धातुओं द्वारा नहीं दिखाया जाता है। कौन सा गुण है निम्नलिखित में से जो आमतौर पर धातुओं के द्वारा नहीं दिखाया जाता है। तो चमक रहित जो है ये आमतौर पर धातुओं के द्वारा नहीं दिखाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 21 नंबर प्रश्न का। तो कौन सा पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। यानी कौन सा पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी यानी प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखेंगे। बात करें 22 नंबर प्रश्न का। तो कौन पीर पंजाल श्रेणी पर एक दर्रा है। इनमें से कौन जो है पीर पंजाल श्रेणी पर एक दर्रा है। तो बनिहाल जो है ये पीर पंजाल श्रेणी पर एक दर्रा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा
डैश में स्थित है। सफेद पोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो पुंचेई डैश की पारंपरिक पोशाक है। पुंचेई जो है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की पारंपरिक पोशाक है? तो मिजोरम की पारंपरिक पोशाक है पुंचेई। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें आज का अगला प्रश्न का तो 25 नंबर प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? तो कयात जो ये म्यांमार की मुद्रा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? आपको अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर वायरस है? देखिए ऑप्शन में से कौन एक कंप्यूटर वायरस है? तो क्रीपर जो है एक कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 27 नंबर प्रश्न का तो बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो वर्ष 1971 तक बांग्लादेश जो था ये पाकिस्तान का हिस्सा था और वर्ष 1971 में ही बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर प्रश्न है, किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन में से किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं आज का 29 नंबर प्रश्न को, तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। देख लेते हैं आज का अंतिम और 30 नंबर प्रश्न को, तो कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? देखिए ऑप्शन में से कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कोचीन बंदरगाह जो है ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख भारत के प्रमुख बंदरगाह की अगर बात करें तो कांडाला पश्चिमी तट पर स्थित है जो गुजरात राज्य में स्थित है। बात करें पारादीप का, ये पूर्वी तट उड़ीसा राज्य में स्थित है। बात करें JNPT का, तो पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित है जो महाराष्ट्र में है। विशाखापत्तनम की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। बात करें चेन्नई पूर्वी तट का, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। बात करें कोलकाता पूर्वी तट का, तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। ये आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।